वक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारणी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, जो स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली ऐसी मोह देश रूपी मलिन पर्याय प्रकट है। ऐसी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। जनवाणी माता के द्वारा अपनी आत्म वस्तु का परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक में अपनापन छोड़कर, उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसको ही निज रूप से जानते हुए उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, इसी को अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है जिसका नाम है व्यवहार चारित अधिकार।
मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई हुई है, जिसमें पंच महाभारत पंच समिति की चर्चा करने के उपरांत मुनराज के 3 गुप्ती के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, जिसमें मनुगुप्ती और वचन गुप्ती का निश्चय व्यवहार का स्वरूप हमने पढ़ लिया। काय गुप्ती का व्यवहारिक स्वरूप भी अपने जाना, निश्चय काय गुप्ती का स्वरूप चल रहा है। 70वें नंबर की गाथा है, उसका पाठ प्रारंभ करते हुए आचार्य मुनराजों की द्वारा जो बताया गया वस्तु स्वरूप है, उसको समझने का प्रयत्न हमारा आपका हो पाठ करते हैं। काय की क्रिया निर्वर्ती, कायोत्सर्ग तन की गुप्ती है, हिंसादि से निवृत्ति भी होती, नियत तन गुप्ती है। तन गुप्ती यानी काय उत्सर्ग किसे कहना, वास्तव में काय उत्सर्ग का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो मुनराज कहते हैं काय क्रिया निर्वृत्ति, काय उत्सर्ग तन की गुप्ती है, यानी शरीर संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं अंदर में, जो आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ परिणाम होते हैं, उनसे निर्वृत्ति होना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में प्रवृत्ति करना, उसका नाम काय उत्सर्ग है, काय गुप्ती है। एक तो यह बताया। दूसरी लाइन में कहते हैं हिंसादिक से निर्वृत्ति भी होती, नियत तन गुप्ती है। 5 स्थावर और त्रस जीव की हिंसा के परिणामों से निर्वृत्ति होना, उसका नाम भी काय उत्सर्ग अथवा तन गुप्ती है। 2 प्रकार से यहाँ इस प्रकार की चर्चा आई है। अब देखिएगा इसी गाथा के ऊपर, टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसका व्याख्यान किया है, उसको अपन यहाँ प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। बेटे हमारा चश्मा ला देना नीचे से। देखिएगा पढ़ता हूँ। दो 211 नंबर के पेज पर है, देखिएगा। देखो इसका नाम काय उत्सर्ग और शरीर गुप्ती है। इस जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर क्या कहते हैं, इस शरीर जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूप आनंद का धाम भगवान आत्मा है। चश्मा देखना बेटे, चश्मा देखना। इस जड़ शरीर के प्रति, ये जो अपना वर्तमान में जो शरीर दिखाई देता है, इस शरीर की बात है, ठीक है। 9 कर्म, जिसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं 9 कर्म। इस जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर, यानी उसका आश्रय छोड़ देना। लक्ष्य का मतलब क्या है, उसमें एकत्व बुद्धि छोड़ देना, उसका ममत्व छोड़ देना है, उसका आश्रय छोड़ देना। इस
इस जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी आनंद का धाम भगवान आत्मा है। ये जड़ शरीर है और इसके अंदर चैतन्य शरीर है जो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला है। ये जड़ शरीर तो जो है बिखर जाता है, बिखरा हुआ ही है। ये अनंत उद्गम परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर चैतन्य शरीर वाला जो अनादि अनंत एक रूप रहने वाला, जो अपनी ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आ गई भैया? जो कि हम और आप हैं, अरूपी है। समझ में आया? जो हमें इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता है, वह तो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा वह आत्म वस्तु पकड़ में आती है। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा वह आत्म वस्तु जो चैतन्य शरीर है वह पकड़ में नहीं आ सकता है। अपना जो आत्मिक वास्तविक स्वरूप है वह क्या है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु वह आत्मा है, वह मैं हूं। ये बाहर का जो शरीर है वह जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। उसके प्रति राग को छोड़ देना, उसमें एकत्व बुद्धि छोड़ देना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की अंदर में पकड़ बना लेना, उसका आश्रय लेना, या उसको, उसका नाम धर्म है। यह बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पंच परमेष्टि हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं? जब तक इन बातों को हम बराबर अपने ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमारी पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। चाहे कितना भी धर्म के नाम पर जो आपको करना हो करिए, जितनी भी शारीरिक क्रियाएं, शुभ क्रियाएं धर्म के नाम पे करना हो करो, जितना भी भगवान की पूजा करना हो, भक्ति करना हो, अनव्रत करना हो, महाव्रत करना हो करो, लेकिन इस संसार सागर से अगर पार होना है, वर्तमान पर्याय में सुख रूपी पर्याय अगर प्रकट करनी है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये शरीर जो हमें दिखाई देता है वह जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो कि सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह मैं हूं। समझ में आई? तो ज्ञानी कहती है इस जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर, लक्ष्य छोड़ने का मतलब यह है कि जो आश्रम जो अंदर में राग का परिणाम जो है वह छोड़ने की बात है। शरीर तो छूटा हुआ ही है, इसे क्या छोड़ना? इसके प्रति जो हमारा ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि जो अंदर में बना के हमने रखी है, उसको छोड़ने की बात की जा रही है। और अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसका लक्ष्य करना, यानी उसमें अपनी पर्याय को स्थापित करना, ये सब वैर मुक्ता से नहीं होता है, ये अंतरोन्मुक्ता से होता है। समझ में आ गई भैया? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं इस जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी आनंद का धाम भगवान आत्मा है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप तो हमेशा रहते ही हो। क्या
ऐसी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नाई है भेद की नई संसार। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्ति अभी वर्तमान में हमारे आत्मा में भी है। ऐसा विकल्पात्मक स्थिति में तो एक बार ठहराव लाओ कि मेरे में और सिद्ध परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रही है? जब तक विकल्प में भी यह बात नहीं जमती है तो समझ लेना चाहिए कि हमारा संसार चक्र अभी भी चालू है। पहले विकल्प में पक्का निर्णय होता है और उसके बाद वह पर्याय शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ती हुई अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लेती है। तब उस पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हुआ करती हैं वे शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। उसको अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। आज करो काल करो अनंत काल बाद करो, अगर हमें वर्तमान में सुखी होना है तो यह उपाय और यह विधि अपनाना ही पड़ेगी, दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। कहते हैं जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी आनंद का धाम भगवान आत्मा है। आपको सुख शांति लाने के लिए किसी पर पदार्थ के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे भले ही सिद्ध परमात्मा भी क्यों न हो, उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत सुख अनंत वीर प्रकट कर लिया है, तो भी हमें आपको वे सुख शांति नहीं दे सकते हैं। हमें अगर सुख शांति चाहिए, आनंद की पर्याय चाहिए तो अपने भगवान आत्मा के पास चले जाइए। वो स्वयं सुख शांति का भंडार बना हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, मार्ग मार्ग का ज्ञान करके और पर्याय को अंतरोन्मुखी करने का प्रयास अगर हमारा सही होता है तो भाई साहब वर्तमान में ही आनंद रूप हो जाओगे। क्या आनंद स्वरूप तो हो ही, पर्याय में भी आनंद 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 हो जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा हुआ करती है। अगर मन हमारा पंच इंद्रिय के विषयों में सुख के लिए भागा करता है तो कितना भी भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, व्रत करो, महाव्रत करो, सब निरर्थक हैं, बेकार हैं। क्या भाई पप्पू भैया, अगर पंचेंद्रिय के विषयों में अगर हमें सुख की कल्पना चलती रहती है, कितने भी अणुव्रत कर लो, कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, कितना भी तीर्थ कर लो, सब वे व्यर्थ है, बेकार है। क्या भाई साहब, ऐसी कोई बात है? सब जीरो हो जाता है। जिन्हें अपनी आत्मा में आत्मिक शांति चाहिए, सुख चाहिए, उन्हें सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। जिन्हें इस संसार में चतुर्गति में परिभ्रमण नहीं करना है, तिर्यंच गति के दुख को जिन्हें का समय अब अपने ऊपर नहीं लाना हो, उन्हें ये अध्यात्म का ज्ञान करके वर्तमान में सुखी हो जाना चाहिए। कहते हैं जड़ शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर अंदर में चैतन्य स्वरूपी आनंद का धाम भगवान आत्मा है। उसमें निर्मल वीतराग पर्याय द्वारा प्रवेश करना, समझ में आया? इस इंद्रिय ज्ञान के द्वारा आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता है भाई।
द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय और उनके विषयों के द्वारा आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है, नो एंट्री। अरे कहते हैं द्रव कर्म और नो कर्म के द्वारा भी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। अरे ये तो छोड़ो, आत्मा के अंदर जो भाव कर्मों का भाव कर्म हुआ करते हैं वह भी अगर साथ में रखोगे तो भी तुम अपने आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। अपने आत्मा में अंदर प्रवेश करना है तो कहते हैं निर्मल वीतराग पर्याय द्वारा प्रवेश करना। किसके द्वारा करना भैया? वह पर्याय आपको प्रकट करना होगी। सच्चे ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं छोड़कर वीतराग परिणति के द्वारा उस गायक प्रभु परमात्मा में प्रवेश होता है। क्या भाई साहब, हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय देखो कितना कितना इष्ट अनिष्ट करते करते संसार को बढ़ाया करती है। जबकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि जगत में कोई भी पदार्थ ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है। इष्ट है तो तेरा भगवान आत्मा है और अनिष्ट है तो तेरे राग विष के परिणाम है। ऐसा प्रवचन सार जी के ग्रंथ में आया है। समझ में आया भैया? अंदर में जो विवाह परिणतियां हुआ करती हैं वो हमारे लिए अनिष्ट है और अपना भगवान आत्मा वह इष्ट है। ऐसा जब ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तब उस पर्याय में वीतराग परिणति प्रकट होती है। वो अंदर जाके प्रवेश हो जाती है। समझ में आ गई भैया? ये कहते हैं, देखिए आप कहते उसमें निर्मल वीतराग पर्याय द्वारा प्रवेश करना। अरे अज्ञानी ने तो किसी दिन काय उत्सर्ग ही नहीं किया है। भले ही भगवान के सामने आप खड़े हो जाते हो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो, एक बार नहीं पढ़ा आपने अनंत बार पढ़ा है, तब भी एक बार भी काय उत्सर्ग नहीं हुआ है। क्या नहीं, क्यों नहीं हुआ साहब? क्योंकि अंदर में रागादिक की प्रति हमारी जागृति निरंतर बनी हुई है। कसाइयों के प्रति हमारा एकत्वपना स्थापित है, इसीलिए वो हमारा काय उत्सर्ग किया जाना भी जीरो हो जाता है। ये जगत से जुदी बातें हैं। पहले तो सुनने को ही नहीं मिलता है और जो सुनाते हैं उनकी संगत ये नहीं करता है। समझ में आया भैया? अज्ञानी ने तो किसी दिन काय उत्सर्ग नहीं किया है, किंतु उसे काय उत्सर्ग कैसे होता है यह भी पता नहीं है। समझ में आया भैया? बताइए। वह तो भगवान के सामने लो, मैंने पढ़ा नहीं था, पहले ही लिखा था। वह तो भगवान के सामने खड़ा होकर पाठ बोलकर मान लेता है कि काय उत्सर्ग हो गया, परंतु भाई यह सब तो शुभ राग है, शुभ विकल्प है, पुण्य भाव है, यह कोई धर्म नहीं है। काय उत्सर्ग भी नहीं है। क्या कहा? काय उत्सर्ग भी नहीं है। काय उत्सर्ग तो उसे कहती है काय संबंधी वृत्तियों को छोड़कर उनका उत्सर्ग करना अर्थात छोड़ देना। काया के प्रति जो एकत्व बुद्धि है, जो राग बुद्धि है, उस बुद्धि को छोड़कर अपने गायक प्रभु परमात्मा जो वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप है उसमें अपनी पर्याय का रमण कराना, उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका नाम काय उत्सर्ग है। क्या मम्मी मौसी? ऐसी बात है भाई। देखो ये करना कोई कठिन बात नहीं है।
पर हम आलस से, प्रमाद से, इन बातों को समझने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होता है। अनादिकाल का पामर व्यक्ति अपनी पामरता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा स्वयं परमात्म स्वरूप वस्तु है। अब देखिएगा आगे, अब कहते हैं उन वृत्तियों को छोड़ दिया तो हो गया, तो गया कहाँ कि चैतन्य रूप आत्मा में है। यह काय उत्सर की बात है, इसीलिए ऐसा अर्थ किया है। स्व शरीर में प्रविष्ट हो गया। मन वाणी देह के प्रति विकल्प दशा राग है, उससे निवृत्त होना है। अंदर में जो रागादिक परिणति होती उससे निवृत्त होना। हम तो और राग को पुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? अरे माला भी पढ़ोगे, पंच परमेष्ठी की माला भी जपोगे तो ऐसी जगह देखोगे गर्मियों के दिनों में जहाँ पंखा और कूलर और तुम्हारा एसी चलता हो। कहाँ पर? तो वो कसाईयों को पुष्ट किया जा रहा है कि कसाईयों का उत्सर्ग किया जा रहा है वहां पर। ज्ञानी कहते हैं कुछ राग के प्रति निवृत्ति करना है, हम राग को पुष्ट करते हैं। क्या करते हैं? सोचिए भाई, है? और मान लेते हैं कि मेरा धर्म हो गया, मैंने माला जप ली भगवान की, हो गया धर्म हमारा है। आज हमने 2 मालाएं जप ली, 4 मालाएं जप ली। अरे अंदर में राग की पकड़ तूने छोड़ी नहीं है। ज्ञायक प्रभु परमात्मा की अंदर में पकड़ बिल्कुल भी नहीं बनाई है, तो तुझे धर्म कहां से हो गया? उसे पुण्य भी हम कैसे कहते हैं भाई साहब? जहां राग के साथ एकत्र बुद्धि चल रही है वो तो पाप का परिणाम है, वह पुण्य भी नहीं है। धर्म तो बहुत दूर की चीज हुआ करती है। अज्ञानी जीवों को इन बातों की बिल्कुल भी खबर नहीं है। मन वाणी देह के प्रति विकल्प दशा राग है, उससे निर्वृत्त होना हुआ काय उत्सर्ग है। परंतु जब उससे निवृत्त हुए तब हुआ क्या? वे गए कहाँ? तो कहते आनंद स्वरूप चैतन्य मूर्ति प्रभु। आत्मा है, उसमें निर्मल परिणति द्वारा अवेद हुए। कहाँ हुए? अरे भाई सीधी सी बात है। जब पर्याय ने राग के साथ संबंध तोड़ दिया है तो वह गई कहाँ पर्याय? अरे अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास चली गई। कहाँ चली गई? आगे बात समझ में? जिसने राग के साथ संबंध तोड़ दिया है, अब वह कहाँ जाएगी वह पर्याय? तो कहते हैं अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास चली गई। कहाँ चली गई? एक बार यह प्रोसेस तो अंदर में लाके देखिए। समस्त द्रव्यों से प्रेम छोड़ दीजिए, तब आपका उपयोग ये बताओ जाएगा कहाँ पर? हमारा जो उपयोग बाहर जाया करता है वह राग के साथ संबंध जोड़ते हुए जाता है। और जब राग के साथ ही आपने संबंध तोड़ दिया तो आपका उपयोग कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है मौसी। जब हमारी पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है, जब उस पुरुष ने उस विवाहित लड़की से ही संबंध तोड़ दिया है, तो फिर उसके परिवार और परिवार के साथ जो भी रिलेशनशिप उनकी चलती है वो सारे संबंध टूट गए कि नहीं टूट गए?
ऐसे ही आत्मा ने जब राग के साथ ही संबंध तोड़ दिया है तो परद्रव्यों से संबंध टूटा के नहीं टूटा, टूट गया। और तो फिर संबंध फिर किसके साथ बना उसका? तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ में बना। क्या भाई, इसका नाम धर्म है। ये घर बैठे धर्म किया जा सकता है, इसके लिए कोई स्थान विशेष में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फ्री का धंधा है, सतगुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। क्या भाई साहब, फ्री का फंडा है, फ्री का फंडा, फ्री में ही आनंद लुटता है। समझ गए आप? उनमें निर्मल परिणति द्वारा अवेद हुए और आत्मा में अवेद हुए, इसका नाम कायोत्सर्ग कहा जाता है। भाई ये अद्भुत बात है। अरे बाहर में ऐसी बात सुनने में भी नहीं आती है। बाहर में धर्म करने जाते हैं हम भाई साहब, तो हमें यही धर्म के नाम पर सुनने को मिलेगा कि भाई साहब यहाँ एक प्रतिमा यहाँ विराजमान करवा दो, आप एक मंदिर बनवा दो, आप दान दे दीजिएगा, अनुबद्ध धारण कर लो, प्रतिमाएं ले लो भैया। क्या कहा? ये धर्म के नाम पे हमें ये सुनने को तो बहुत मिलता है, पर ये बात है आपको सुनने को बहुत कम मिलेंगी कि अपने रागादिक परिणामों के साथ एकत्र बुद्धि छोड़ दीजिए, अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध बनाइए। गजब है। कहती है बात अद्भुत है। अरे बाहर में ऐसी बात सुनने में भी नहीं आती, वहां तो यह करो, सामायिक करो, प्रतिमा प्रतिक्रमण करो, इससे धर्म हो जाएगा, ऐसी बात सुनने को मिलती है। परंतु सामायिक प्रतिक्रमण के पाठ में क्या कहा है? तथा वह बोलने की भाषा जड़ है और उसमें विकल्प हुआ हुआ राग है, ऐसी अज्ञानी को कुछ भी खबर नहीं है। आजकल ये परंपरा भी बहुत चलने लग गई है। भैया आ जाओ, आज सामायिक करवाइयाँ, चतुर्दशी है। क्या भैया, मंदिर में पहुंच जाते हैं, पुस्तकों को उठाते हैं, उनको बोलते हैं, और अपनी सामायिक हुई मान लेते हैं। क्या सोच लिया, कर लिया, मैं कहां से आया भाई साहब? कहीं न मंदिर में गए थे, सामायिक करने गए थे, कर आए ना है? तू बोल सकता है? पहले बता, पुस्तक को उठा सकता है क्या? वो मान लेता है कि मैंने सामायिक कर ली, मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया और मेरा प्रतिक्रमण हो गया। जो हमने पूर्व में पाप करे थे, और जो है, अरे ऐसे ऐसे गजब की बातें निकलती हैं भाई। इतनी इतनी मूर्खताई छुपी हुई है। पाप कर लो, नमोकार मंत्र पढ़ लो और हो गया धर्म। क्या हो गया? घर में किसी की मृत्यु हो रही हो या कोई बच्चा पैदा होता हो, अरे भैया उन्हें मत बताना, बिना अपनी पूजा करने से कर दो, बाद में बता देंगे। क्या कर लेंगे? वे समय से कर लिया, तरह गए तो जानकारी मत दियो, और बाद में कह देंगे नमोकार मंत्र पढ़ लो भैया, ये हमने ही पढ़ लिया नमोकार मंत्र, हो गया था। क्या मूर्खताई का पता नहीं है जिनको। कहते हैं सामायिक प्रतिक्रमण के पाठ में क्या कहा है, क्या चीज आई है, बोल देगा, हो गया था। क्या उसमें वस्तु स्वरूप बताया गया है, उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। वह बोलने की भाषा जड़ है, उसमें विकल्प हुआ हुआ राग है, ऐसी अज्ञानी को कुछ भी खबर नहीं है। अरे इसने वास्तविक तत्व के भान बिना अनंत काल यूं ही कमा दिया और 84 के अवतार में अपनी आत्मा को डुबो दिया। क्या भाई?
बोलो। जो मंदिर में जाके सामायिक प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं उनकी बात की जा रही है। वे उन्होंने अपनी आत्मा को संसार सागर में डुबो दिया है सम्यक वेद ज्ञान के अभाव में। और जो वहां तक जाते नहीं है उनकी तो क्या कहानी कही जावे। क्या जो पाप में ही मस्त है, 24 घंटा कमाओ 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 कमाओ, 24 घंटा जिनका उपयोग एकांत पाप में लगा करता है, उनकी क्या कहानी कहना। ये तो डूबे हुए ही हैं। क्या अब कहते हैं देखो ना कैसी सरस बात की है। इस शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर ये परम परमधाई देव गुणराज ने ये बात बताई है। किनकी बात है ये भाई साहब? कौन कह रहा है ये बात? परम प्रमलधारी देव गुणराज कहते हैं कि इस शरीर के प्रति, कौन सा ये जो शरीर जो है आपका है ना भाई, स्त्री का पुरुष का, इस शरीर की बात की जा रही है। इस शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़कर यानी उसमें एकत्र बुद्धि खत्म करो, उसे अपना मानना छोड़ दो। उस राग को भी छोड़कर, उसका मतलब ये है आहा यह शरीर जड़ है, इस क्रिया जड़ क्रिया होने से उसमें तुझसे कुछ नहीं होता, अथवा तुझसे वह रुक जाए ऐसा भी नहीं होता। इसीलिए यह शरीर के प्रति लक्ष्य छोड़ा अर्थात शरीर की क्रिया छोड़ी ऐसा कहा जाता है। समझ में आई भैया? और शरीर की ओर का लक्ष्य छोड़ा अर्थात इसका अर्थ भी हुआ कि पुण्य और पाप के विकल्प का भी लक्ष्य छोड़ा। पुण्य और पाप के विकल्प को भी छोड़ा। देखिएगा शरीर के साथ में जो एकत्व बुद्धि है वह एकांत पाप रूप परिणाम है। मुनराज ने एकत्व बुद्धि तो छोड़ दी है, लेकिन अभी उनकी पर्याय में आंशिक राग है, उसे पुण्य की श्रेणी में गिना गया है। और उस पुण्य के परिणाम को भी वह तोड़ने के लिए गर्मियों में शिला के ऊपर बैठकर उस राग को भी तोड़ देते हैं। समझ में आया भैया? पहले शरीर के प्रति एकत्व और ममत्व जो किया जा रहा है कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, ये पाप रूप परिणाम है। जब पाप रूप परिणाम जब टूट जाता है, आत्मा में अपनापन आ जाता है, तब किंचित फिर राग ज्ञानियों की पर्याय में रहा करता है। उस राग को भी तोड़ने के लिए सतत उनकी आत्मा जागृत रहती है। समझ में आया? ज्ञानी अब सोता नहीं है, ज्ञानी अब अपनी आत्मा में जागृत हो चुका है। वह सोते हुए भी दिखने पर भी सोता नहीं है। अज्ञानी जीव जागृत अवस्था में है तब भी सो रहा है। क्या भाई? ऐसा कोई धर्म है भाई? कहते हैं शरीर की ओर का लक्ष्य छोड़ा, इसका अर्थ यह भी हुआ, क्या हुआ कि पुण्य और पाप के विकल्प का लक्ष्य छोड़ा। अब विकल्प का लक्ष्य छोड़ा तब गया कहां, प्रवेश कहां किया है? तो क्या पूर्व में शुभ अशुभ राग में प्रवेश था, अर्थात राग में एकाकार था, उसका उपयोग वह तो अकायोत्सर्ग था, मिथ्यात्व भाव था। शरीर के साथ जो एकत्र बुद्धि राग के साथ जो अपनापन है वो अकायोत्सर्ग था, मिथ्यात्व भाव था। परंतु अब
राग में से एकाकारपना छोड़ा और सम्यक भाव हुआ तो प्रवेश कहाँ किया? भगवान आत्मा के चैतन्य शरीर में किया। क्या किया? अब वह पर्याय पूरी तरह से लॉकडाउन हो गई पर्याय में। अब वह अपने घर में आ गया है भाई साहब। व्यक्ति जब बाहर नहीं निकला तो कहाँ होगा भाई साहब? बस सीधी सी बात है भैया। जब पर्याय में सब तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया है तो वह अपने घर में मिलेगा, अपने चेतनेश्वर घर में मिलेगा। वो चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। ये है मुनलाद का स्वरूप और यही ज्ञानी किया करते हैं। समय दृष्टि से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब देखिएगा, आहा आत्म वस्तु का चैतन्य रूप वह स्व शरीर है। ज्ञान आनंद इत्यादि स्वभाव रूप अनादि का चैतन्य निज शरीर है। अब इस शरीर को तो आप जानते ही नहीं, बोलिए आप हैं। जड़ शरीर से हमारा परिचय है, पर चैतन्य शरीर से जो कि आप स्वयं हो। जहाँ परिचय कराया जाता है वहाँ हम ज्ञान में जागृति नहीं रखते, वहाँ भी उपयोग की चंचलता साथ में रख लेते हो। ज्ञान आनंद इत्यादि स्वभाव रूप अनादि का चैतन्यमय निज शरीर है, अर्थात स्व स्वरूप है। उसमें निज शरीर से मतलब ज्ञान शरीरी निज स्वरूप से प्रवेश करना वह काय उत्सर्ग है। जैन के बाड़ा में जन्मे हो। कहाँ जन्मे हो भाई साहब? दिगंबर जैन धर्म में पैदा हुए भाई साहब। जौहरी के कुल में पैदा हो बच्चा तो जौहरी बनने की कला सीखेगा ना। इंजीनियर के घर में बच्चा आता है तो इंजीनियर बनेगा ना। डॉक्टर के घर में बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर बनता है ना। अरिहंत परमात्मा के यहाँ जन्म लिया तो अरिहंत पर्याय अगर प्रकट हो जाए पर्याय में तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। कहते हैं कि आत्म वस्तु का चैतन्य रूप वह स्व शरीर है। ज्ञान आनंद इत्यादि स्वभाव रूप अनादि का चैतन्य में निस्वरूप है, अर्थात स्वरूप है। उसमें निज शरीर में निज स्वरूप से प्रवेश करना वह काय उत्सर्ग है। जैन के बाड़ा में जन्मे हो तथापि सत्य बात क्या है यह सुनी नहीं है। बोलो कितने दिगंबर लोग हैं जैन कुल में पैदा हुए, कितने शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा अपनी आत्मा को समझते हैं। क्या भाई साहब, ये बातें हमसे और आपसे क्या छुपी हुई हैं क्या? सत्य बात क्या है यह सुनी नहीं है। यहाँ तो 100 इंद्रों के से पूज्य, 100 इंद्रों से पूज्य और पूर्णानंद स्वरूप को प्राप्त त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर की वाणी में जो आया है वही बात संत करते हैं। बोक्षामी नियम सारम केवली सुत केवली भणिदम। समझे ना? देखो अंदर पाठ में है ना कि पाठ में लिया है, क्या लिया है? देखो अंदर पाठ में है ना कि स्वयं बपु स्वस्थ बपुसाद विवेश। स्वयं बपु अर्थात अपना शरीर आनंद और ज्ञान का धाम, ऐसा आत्मा ही अपना शरीर है। कभी विकल्प में भी आता है नो
ये जड़ शरीर में इतनी एकत्र बुद्धि स्थापित करके रखी है तो विकल्प में भी नहीं आता है कि मैं चैतन्य शरीर वाला हूँ। पर द्रव्यों के प्रति जो हमारा इतना आकर्षण बना हुआ है कि हमें अपने आत्मा के बारे में सोचने का मौका भी नहीं मिल पाता है। ऐसे ऐसे भागा करते हैं पर द्रव्यों को प्राप्त करने के लिए, जबकि ज्ञानी कहते हैं पर द्रव्य तेरी द्रव्य में तो आता नहीं, तेरी गुण में भी आता नहीं, तेरी पर्याय को भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा आत्मा ही अपना शरीर है चैतन्य काया वाला। आत्मा को यह जड़ शरीर नहीं है, समझ आया, क्योंकि यह तो मिट्टी से निर्मित जड़ है। इसी प्रकार पुण्य पाप के विकल्प रूप भाव उत्पन्न हो, वह भी विकार है, वह चेतन है, वह कोई चैतन्य की जाति नहीं है। अंदर में जो सुभाषुक परिणाम रागादिक परिणतियां होती हैं वह भी जड़ है, जड़ शरीर है। आश्रम रूपी जो तत्व है वह जड़ शरीर है। यह स्पष्ट जड़ शरीर और अंदर में उठने वाली जो रागादिक परिणतियां वह भी जड़ शरीर, और उन सब को जानने वाला वह चैतन्य शरीर है, वो मैं हूं। क्या भाई साहब? हाँ मम्मी समझ में आया भैया? कहते हैं कि पुण्य पाप के विकल्प रूप भाव उत्पन्न हो, वह भी विकार है, वह अचेतन है, वह कोई चैतन्य की जाति नहीं है। उस शरीर और विकार के अर्थात पुण्य पाप के राग से रहित चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा एक वस्तु है। बोलो है? शरीर है, बोलो हाँ है। जड़ शरीर है, हाँ है। अंदर में रागादिक परिणतियां हैं, हाँ है। जानने वाला है कि नहीं है, हाँ है। ये तीन है कि नहीं है, कि सब एक है? अरे बोलो, ये शरीर जड़ है, ये बाहर में किसकी चौकीदारी 24 घंटा करते हो, वो है कि नहीं है? है। अंदर में जो रागादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, पुण्य पाप के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, ऐसा आश्रव तत्व है या नहीं? है। और इन सब को जानने वाला भी कोई चैतन्य वस्तु है कि नहीं है? तो अपनी चीज कौन सी है उसे पहचान लो। जिसकी नियत सही होती है उसकी पर्याय में निश्चित बरकत होती है। जिसकी पहले से ही नियत खराब है उसकी पर्याय में कभी भी बरकत होने वाली नहीं है। दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु कहना ये महापाप है। क्या भाई? इसीलिए आचार्य कुंदकुन देव समय साल के 38वें नंबर की गाथा में कहती है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान त्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आ गया? अरे पहले नियत तो सही करो। धर्म के नाम पर भी नियत खराब करके या धर्म करना चाहते हो, 3 काल में नहीं होगा। पर वस्तुओं को, पर भाव को अपना मानते हो, यही पर तुम्हारी नियत खराब हो गई है। तुम तो चेतन सनात्मा हो, चैतन्य वस्तु हो। ऐसा जहां पर्याय में स्वीकृति हो जाती है वहां से धर्म प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं पुण्य
पाप के विकल्प रूप भाव उत्पन्न हो, वह भी विकार है, अचेतन है, वह कोई चैतन्य की जाति नहीं है। उस शरीर और विकार से अर्थात पुण्य पाप के राग से रहित चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा एक वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, सत्व है भाई। ऐसा जो निज स्व की शरीर है उसमें अर्थात ज्ञान में, देखना ज्ञान में आनंद के सागर ऐसे आत्मा में जो स्व की शरीर है उसमें स्वस्थ वपुषा अपने शरीर से विविष्ट होना वह काय उत्सर्ग है। और मुनिराजों ने बहुत सुंदर टीका की है। क्या भाई? तो ऐसी टीका आपको दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी, अरे सुनने को नहीं मिलेगी, जो आज हमारे लिए सहज रूप से उपलब्ध है, पर हम उस उपलब्धि की बिल्कुल भी हमारे ज्ञान में उसका महत्व नहीं है। यही हमारी पर्याय में दुर्गति हो रही है। समझ में आया? अब एक भाई श्रोता या प्रश्न करता है, अपूर्व बात है भाई, है? उसने तो स्वीकार किया, अपूर्व बात है? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, हाँ बात तो ऐसी ही है। क्या भाई? अभी तो पर्याय में अपूर्व लगना भी बड़ा दुर्लभ हो रहा है। समझ में आया? हमें तो अपूर्व ये लगता है कि हमें 10-50 करोड़ रुपए कमा लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या कर लिया? पैसा नहीं है तेरे, एक पैसा भी तेरे पास नहीं है, कल्पना कर रखा है रुपयों के ढेर को देख के अपने आप को मानता है जैसे गाय भैंस हुआ करती हैं तो भूसे को देखकर प्रसन्न हुआ करती हैं, उसकी दाने पे दृष्टि नहीं है। ऐसे ही समस्त ज्ञानी जीव बाहरी क्रिया कांड को देख के प्रसन्न होता है। समझ में आया भैया? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, हाँ बात तो ऐसी ही है, अपूर्व है, यह तो भीतरा की बात है। और यह बात 3 काल में अन्यत्र कहीं नहीं है। अर्यंत परमात्मा के अलावा यह बात आपको कहीं भी सुनने को, देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये केवल अर्यंत परमात्मा के द्वार पर जाके मिलती है। यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, भगवान के द्वार पे तो खड़े हुए हो, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लो तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे भाई। द्वार पे खड़े होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, इतना हुआ वो तो अच्छा, लेकिन अंदर प्रवेश करने में कमी बिल्कुल नहीं रखना। समझ में आया भैया? हमें आपको सुनने को तो मिल रही है, चिंतन भी करते हैं, थोड़ा सा पुरुषार्थ और आगे बढ़ा लो तो अपना क्या है प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। यह बात तो भीतरा की बात है, यह बात 3 काल में नेत्र कहीं नहीं है। सर्व परमेश्वर भीतरा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं हो सकता। देखो ना, वस्तु को सिद्ध करने की यह रीति है। आज तक हमने वस्तु को पर्याय में सिद्ध नहीं किया है। मम्मी, मौसी, अनंत काल निकल गया धर्म के नाम पर, मुनि विरधार अनंत बार ग्रह बुझायो, वे निज आत्म ज्ञान विलास लेस न पायो। हमने अपनी पर्याय में भले ही जिसे उपसम ज्ञान इतना इकट्ठा कर लिया, इतना जानकारी कर ली, लेकिन कभी भी वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने की अंदर में जिज्ञासा नहीं हुई। 6 उपसम ज्ञान भी किया तो दूसरों को सुनाने के लिए किया, जो शास्त्र में लिखा है उसे सुना दिया, कभी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गाय प्रभु परमात्मा को स्वीकार ना किया।
सात तत्वों के नाम भी पढ़ लिए, दूसरों को सुना दिए, धर्म के नाम पर बक्कल की बक्कल उतार दिए। मैं आत्मा हूं ऐसा कभी इसने स्वीकार नहीं किया भाई साहब। कहते हैं सर्वज्ञ वीतराग परमेश्वर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं हो सकता। हाथ देखो ना, वस्तु को सिद्ध करने की यह एक रीति है भाई साहब। मेरा भगवान आत्मा द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से भिन्न है। मेरा भगवान आत्मा द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री और उनके विषयों से भिन्न है। क्या ऐसा कभी अपने वस्तु स्वरूप को सिद्ध नहीं किया इसने? समझा? शरीर की गुप्ती, शरीर की ओर के पुण्य पाप के राग भाव को छोड़ना। किसको छोड़ना? अरे शरीर तो छूटा ही है, शरीर को क्या छोड़ना? शरीर के प्रति जो एकत्व बुद्धि, जो ममत्व बुद्धि की जा रही है, उसको छोड़ने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? और हम क्या छोड़ना चाहते हैं? आत्महत्या करते हो तो क्या छोड़ना चाहते हो? कौन सी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो? शरीर को छूटने की मुक्ति तो 6वें नंबर की है ना। समझ में आया? सिद्ध भगवान बनना चाहते हो, क्यों भैया? तो सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले आपस क्या किए? शरीर को छोड़ दो। क्या कहा छोड़ दो? अरे शरीर तो छूटा हुआ है, ऐसी दृष्टि अंदर में उत्पन्न करो ना। छोड़ने की अगर कोई बात है तो अंदर में जो एकत्व बुद्धि राग के परिणाम है, उनको छोड़ने के लिए आचार्य भगवंत मुनिराज कहते हैं, उनके प्रति जो शरीर के प्रति और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनमें एकत्व बुद्धि छोड़ो, उनमें ममत्व छोड़ो, उनसे राग मत करो। क्या भाई साहब? अपने ज्ञाया प्रभु परमात्मा से प्रेम करो। शरीर की गुप्ती अर्थात शरीर की गुप्ती का मतलब क्या? काय गुप्ती का स्वरूप चल रहा है ना, निश्चय काय गुप्ती का स्वरूप। शरीर की ओर के पुण्य पाप के राग भाव को छोड़ना, और तब इसने काया की क्रिया छोड़ी, ऐसा कहा जाता है। विवाहित लड़की से तो संबंध बना के रखना चाहता है कि मैं तेरे पिता से बात नहीं करूंगा, तेरे परिवार वालों से बात नहीं करूंगा, लेकिन तू तो मेरी है। क्या भाई साहब? ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर लड़की के माता पिता से और उनके परिवार वालों से संबंध तोड़ना है तो तुझे विवाहित लड़की से संबंध तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने भैया दुकान छोड़ी, मकान छोड़ा, रुपया पैसा छोड़ा, स्त्री छोड़ी, है भाई साहब, लेकिन अंदर में राग छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अंदर में मोह छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पप्पू भैया, अरे अंदर में मोह नहीं छोड़ा तो तेरा कुछ भी छोड़ा हुआ नहीं कहलाएगा। ज्ञानी कहते हैं कि मोह छोड़, राग छोड़, वे पर पदार्थ तो छूटे हुए हैं, वो कौन तुम्हारे आत्मा के अंदर घुस गए हैं भाई? ज्ञानी हमें समझाते हैं शरीर की ओर के पुण्य पाप के राग भाव को छोड़ना, और तब इसने काय की क्रिया छोड़ी कही जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब राग भाव को छोड़ा तो ग्रहण क्या किया ये बताओ? है तो ग्रहण क्या किया? तो कहते जो अंदर ज्ञान आनंद का सागर प्रभु चैतन्य भगवान आत्मा का निज शरीर है, अर्थात स्वस्वरूप है, उसे ग्रहण किया। क्या हम त्यागी तो बन जाते हैं, पर ग्रहण पूर्वक त्याग होता है ना। और
पहले से त्यागी नाम धारण कर लिया। क्या कर लिया? आत्मा को ग्रहण नहीं किया और मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैं 7 प्रतिमा वाला हूं। समझ में आ भैया? पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा को ग्रहण करे तब उसके बाद प्रतिमाओं का स्वरूप लागू होता है। समझ में आया भैया? उसकी चर्चा आने वाली है आज 9:30 बजे। समझे? बाहर की पात्रता कैसी होना चाहिए, ऐसी अगर बाहर की पात्रता भी नहीं है तो भाई साहब भूल में मत रहना कि हमें अपना आत्मा मिल जाएगा। समझ में आया भैया? ऐसी बात 9:30 बजे आएगी। कहते हैं राग भाव को छोड़ा तो ग्रहण क्या किया? जो अंदर ज्ञान आनंद का सागर प्रभु चैतन्य भगवान आत्मा का निज शरीर जो चैतन्य काया है उसको उसने ग्रहण किया। क्या ग्रहण पूर्वक त्याग हुआ करता है? ग्रहण किया नहीं और त्यागी हो गए। अरे काहे के त्यागी? स्वरूप है उसे ग्रहण किया, अर्थात उस स्वरूप में स्वरूप द्वारा प्रविष्ट किया, निर्मल दशा द्वारा अंदर में एकाकार हुआ। कहाँ हुआ उपयोग? अपना जो चैतन्य शरीरी भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है वहाँ उपयोग एकाकार हो गया। अरे समुद्र के बाहर लोटे का पानी तभी तक लोटे का पानी कहलाता है जब वह लोटे का पानी समुद्र से भिन्न हुआ करता है, तब वह लोटे का पानी बर्तन का पानी कहलाता है। और जब वह पानी बर्तन का पानी समुद्र में डाल दिया जाता है तब वह समुद्र हो जाता है। जो पर्याय ने परद्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ दिया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा जो आनंद का सागर है वह उस रूप हो जाती है। किस रूप हो जाती है? अब वह पर्याय नहीं रही। अब वह बर्तन का पानी नहीं रहा, वह तो समुद्र बन के हो गया है भाई। जो पर्याय ने परद्रव पर भाव का लक्ष्य छोड़ा है, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में एकाकार हुई, वहाँ द्रव और पर्याय के भेद खत्म हो जाते हैं, वहाँ आत्मानुभूति हुआ करती है। समझ में आया भैया? कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि पुण्य पाप के विकल्प से भी अंतर में एकाकार नहीं हुआ जाता। समझे? पहले तो यहाँ कहा उन्होंने निर्मल दशा अंदर में एकाकार हुआ, फिर कहा इसका अर्थ यह हुआ कि पुण्य पाप के विकल्प से भी अंतर में एकाकार नहीं हुआ जाता। समझ में आया भैया? वह तो पराधीन वृत्ति है। पुण्य पाप के परिणाम सब पराधीनता को लेके उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उनकी संगति करो। जो स्वाधीनता मिलती है वह अपना तत्कालिक भगवान आत्मा जो न किसी से बना है न कभी बन सकता है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ जो आश्रय कर लेता है वह पर्याय स्वाधीनता को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं पुण्य के विकल्प से भी अंतर में एकाकार नहीं हुआ जाता है, पुण्यान स्वभाव, और विकल्प से निवृत्त होने पर ही यह अंदर में प्रवेश होता है, ऐसा कहना है। पहले इस बात को समझ तो करे कि सत्य क्या है। हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या भाई साहब? जल क्रिया की बात चल रही हो तो उसको लगता है कि धर्म की बातें चल रही हैं। भाई साहब हैं? प्रभु मार्ग क्या है, भीतरा क्या है, भीतरा क्या कहना चाहते हैं, अरिहंत परमात्मा क्या कहना चाहते हैं, इसकी खबर ना हो और यूं ही अज्ञान में जिंदगी चली जाती है। प्रति क्षण यह शरीर मृत्यु के समीप जाता जा रहा है। हर समय देखो जो समय हमारे मनुष्य पर्याय के निकल गए ना, वे दोबारा आने वाले हैं क्या? ऐसे ही
चले जा रहे बैरमुखी होकर ये मैं बहुत बड़ा धर्म कर रहा हूं। बिल्कुल धर्म नहीं हो रहा है। अपने आत्मा के पास गए बिना कभी किसी को धर्म नहीं होता है। मृत्यु के समीप जाता जा रहा है तथा यह जीव भी जो समय लेकर आया है इस मनुष्य पर्याय के उससे छूटने के समीप जाता जा रहा है। समझ देख लीजिए आप, कोरोना वायरस में तो भाई साहब शाम तक की भी उम्मीद नहीं करना है। समझ में आ गई भैया? उससे छूटने के समीप जाता जा रहा है। यह बात सत्य है या नहीं ये बताओ। यह चैतन्य आत्मा जीवित ज्योति ज्ञान स्वरूप है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हर समय उपलब्ध है। ज्ञान शांति आनंद स्वच्छता प्रभुता आदि से भरपूर प्रभु आत्मा जीवन ज्योति है। ऐसा जो उसका स्वरूप है उस स्वरूप को कहो और या उस स्व शरीर कहो, एक ही बात है, एक ही है। इसको ज्ञान ज्योति को समझ नहीं आप? आत्मा जीवित ज्योति है, उसे स्व स्वरूप कहो या स्व शरीर कहो, एक ही है। उस स्व स्वरूप को राग से परान्मुख होकर राग के अंदर में रुचि छोड़ो। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चेत धीना तिन्ही विधि आवत रुके संबल लई सुख अवलोके। क्या पुण्य पाप की रुचि वालों को कभी भी आत्मा से मिलन नहीं हो सकता है। जिन्हें पुण्य पाप के अंदर में रुचि है उन्हें संसार सागर में डूबना ही पड़ेगा। और जिन्होंने पुण्य पाप की रुचि छोड़ दी है, अपने गायक प्रभु परमात्मा से जिन्होंने प्रेम कर लिया है, उन्हें मोक्ष मार्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं स्व स्वरूप है, ये परम परमधाई के मूलराज की मूल लाइन पढ़ रहा हूं। स्व स्वरूप कहो या स्व शरीर कहो, एक ही है। उस स्व स्वरूप को राग से परान्मुख होकर राग रहित निर्मल पर्याय द्वारा पकड़ना, अंदर में पर्याय की पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की हो, चैतन्य शरीर की हो, वहां से धर्म की शुरुआत होती है भैया। अर्थात निर्मलानंद प्रभु आत्मा में निर्मल दशा द्वारा प्रवेश करना, उसका नाम शरीर गुप्ति और का उपसर्ग गुप्ति है। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न है, उस प्रश्न के जवाब में गुरुदेव श्री उसका समाधान करेंगे। अभी यहाँ अपनी चर्चा समय के अनुसार पूरी होती है। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9